प्रथम तहलका न्यूज। रोहतक में मिशन एकता पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष कांता आलड़िया के नेतृत्व में अंबेडकर चौक पर एक महापंचायत हुई। बता दें कि ये महापंचायत बाबा मस्तनाथ स्थल बोहर मठ में चल रहे विवाद को लेकर हुई। महापंचायत में पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर सहित सैकड़ों दलित समाज के महिला और पुरुष शामिल हुए। वहीं इस दौरान दलित समाज के नेताओं ने कहा कि स्थल बोहर मठ के चल रहे विवाद को अगर प्रशासन ने नहीं निपटाया तो दलित समाज के लोग इकट्ठा होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसके साथ ही डीएसपी ने महापंचायत में आकर मामले को निपटाने की बात कही और मीडिया से बात करते हुए डीएसपी ने बताया कि दोनों पक्षों को बुलवाकर एसडीएम के नेतृत्व में मामले को जल्द ही निपटा लिया जाएगा। बता दें कि एक दिन पहले ही स्थल बोहर मठ स्थित ओघड़ पीर बाबा सूरतनाथ मठ में बाबा रमेश नाथ की जगह दूसरे बाबा को गद्दी पर बिठाया गया था, जिससे विवाद और भी ज्यादा गहरा गया। उसी के चलते मिशन एकता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कांता आलड़िया के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौक पर दलित महापंचायत का आयोजन किया गया। आज यहाँ पर दलित पंचायत हुई है कांता आलड़िया जी के नेतृत्व में, और अशोक तंवर जी हम सब लोग यहाँ आए हैं समर्थन देने के लिए। और जो ओघड़ पीर बाबा का मठ है और यहाँ का शासन प्रशासन और मस्तनाथ जो यहाँ के बालकनाथ जो यहाँ के सांसद हैं वो कब्जा करा रहे। प्रशासन से बात हुई है कि कल तक फैसला करेंगे एसडीएम के सामने। अगर नहीं करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर इस आंदोलन को छेड़ा जाएगा। मैं स्वयं अब जिम्मेदारी लिया हूँ कि पूरे देश स्तर तक इनकी आवाज़ पहुँचाई जाएगी। आज भी हरियाणा के तमाम सारे ज़िले आए हैं और वो भी जाकर के इस संदेश को जन जन तक पहुँचाएंगे। आज के बाद में छोटी छोटी पंचायतें होगी, फिर एक विशाल रूप यहाँ पर होगा। तो जो बीजेपी आरएसएस का मंशा है कि दलित को दबा देना, शोषित कर देना, इतना मनोबल तोड़ देना, इनके पास कोई चीज़ बची नहीं रही है। सारा चीज़ तो वो नागे फाड़े ले लिया है, पाड़े ने लिया है। और थोड़ा सा ओघड़ बाबा के पास था, वह भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये चूँकि ये दलित समाज के इसलिए बर्दाश्त नहीं होगा। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता इसमें झलकती है। पिछले 1-2 साल से बहुत गंदी और गलत नज़र के साथ डेरों मठों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी कब्जा करना चाहती है। हरियाणा का, चाहे वो रोहतक में यहाँ बोहर का मठ हो, हमारे महंत रमेश नाथ जी जो लंबे समय से उस पे थे, और हमारे संत महात्माओं का दिखाया हुआ जो रास्ता है, ज्ञान का प्रकाश गरीब समाज के अंदर फैलाए, उसकी ये लड़ाई लड़ रहे थे। और जिस तरीके से कब्जा किया गया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और गुंडों का सहारा लेकर के एक धार्मिक संस्थान में गुंडों का सहारा, ये मैं नहीं समझता कि कोई भी बर्दाश्त करेगा। और ये यहाँ की बात नहीं है। कभी दिल्ली का रविदास मंदिर तोड़ा जाता है, कभी डेरा सच्चा सौदा के ऊपर कब्जा किया जाता है, कभी गोरख धाम जो हमारे गोरखपुर में फतेहाबाद में मंदिर है उस पर। ये तो जब से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी आई है तब से इस तरीके से गलत नज़र के साथ ये जो धार्मिक हमारी प्रॉपर्टियां हैं, प्रॉपर्टी तो इनके नहीं कहेंगे, आस्था के केंद्र हैं, उनके ऊपर ये गलत नज़र से कब्जा करना चाहते हैं। क्या मकसद मानते हैं इसके? मकसद तो यही है कि अपनी आरएसएस की सोच उनके ऊपर थोपें और जो संविधान के मानने वाले लोग हैं उनको दमनकारी नीतियों से कुचलने का काम करें। लेकिन इतना आसान नहीं है। जैसे अभी कहा कि 2 अप्रैल के बाद सरकार को झुकना पड़ा, रविदास मंदिर मामले तुगलकाबाद में झुकना पड़ा, वैसे ही यहाँ भी झुकना पड़ेगा। कल तक का उन्होंने समय मांगा है, और अगर कल तक वो इस चीज़ को ठीक नहीं करते हैं तो आगे सब लोग मिल करके फैसला ये लोग लेंगे। और हमारी ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक हमारे महाराज जी वहाँ उस गद्दी के ऊपर, उस जगह पे ऊपर जहाँ मठ जो एक यहाँ पर इस इलाके में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है अलग जगाने की, धार्मिक एक बड़ा संस्थान है वो, जब तक ये वहाँ पर दोबारा बैठते नहीं तब तक ये लड़ाई इसी तरीके जारी रहेगी। हाँ, हम तो रोज तक आ रहे थे पीछे तो पड़ के बदमाश में, और वो साधु का मारे उसके, इनका मतलब क्या है?
कौन लोग थे वो? अरे हम न पता होता तो रोहतक में थे, हम तो पीछे पड़े हुए। वो किसने तो करवाया ये सब? ये बालकनाथ करवा रहा है, हमारी समाधि तोड़ी, उसके बारे में बोले तो ये आगे चल पड़े, फिर उस मठ पर कब्जा करने लग गए। रिपोर्ट नहीं दी आपने हैं? महाराज जी प्रशासन को? हाँ? प्रशासन आया वहाँ पर, कार्रवाई की उन्होंने? ये भी कार्रवाई क्या, बैठे हैं हम, बाहर कर दिए हुए बैठे हैं। तो क्या चाहते हो आप? हम अपना डेरा समूचा चाहते हैं, और क्या चाहते हैं हम? दूसरे बाबा वहाँ पे बिठा दिए हैं। और दूसरा बिठा दिया तो वो भी ना अपना कब्जा में कर रखे है। आगे उन्होंने जो बोलेगा। तो पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं आप? जो पुलिस कह रही है कि भाई कल तक हम न्याय कर देंगे। हाँ देखो, करेंगे तो ठीक है, ना करेंगे तो और कार्रवाई करेंगे। कल शाम तक का समय दिया गया है और सुबह प्रशासन ने बुलाया है। अगर कानून सम्मत संविधान के दायरे में रह के प्रशासन ईमानदारी से फैसला करता सबूतों के आधार पर तो मान्य होगा, नहीं तो कल शाम को हम दोबारा से आपके सामने आएंगे और आगे की रणनीति आपको बता दी जाएगी। हम जब तक चुप नहीं बैठेंगे, जब तक हम गुरु महाराज जी को डेरे में वापस ना बिठा लें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई ना करवा लें। बिल्कुल, ये एक ही बात है। उदित राज भी आए हैं, अशोक तंवर भी साथ में आए हैं, समर्थन क्या पूरा आप लोगों को मिल रहा है? अशोक तंवर जी, माननीय डॉक्टर उदित राज जी आए हैं, दूसरे लोग भी आए हैं। ये मेरे को समर्थन देने नहीं आए हैं, ये समाज के सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए आए हैं और मैं भी इनके साथ खड़ी हूँ। हम सब सामाजिक लोग हैं, हम सब एकजुट हैं। ना अशोक तंवर जी अलग हैं, ना उदित राज जी अलग है, ना कांता आलड़िया अलग है। हम समाज के मुद्दों पर सब एक हैं। आज जो है ये अम्बेडकर चौक के ऊपर कांता आलड़िया और इनका रमेश नाथ जी के पक्ष में इन्होंने यहाँ पे बाहर से लोग बुला रखे हैं। तो इसके बीच में इनको जाके समझाया गया है कि कोर्ट के अंदर इसमें 145 अभी लगा रखी है और कल उसकी सुनवाई है और दोनों पक्ष अपना अपना वहाँ पे कागज़ पत्र पेश करें, किसका है किसका नहीं है, और उसकी सुनवाई करेंगे कल हमारे एसडीएम रोहतक। और उसके बाद कल शाम तक इसका कोई ना कोई निर्णय निकल आएगा। तब तक लोगों से इनसे अपील की गई है कि कानून के दायरे में रहें और कोई ऐसा काम ना करें जिससे जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई, किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई हो। खैर उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि कल इसके डिसीजन के बाद ही कल कुछ स्टेप उठाएंगे। जिस तरह से कहा गया उन्होंने जबरदस्ती की है मठ के ऊपर और कब्जा कर लिया है और उन्होंने कभी आरोप लगाया कांता पर उन्होंने पैसे का गबन। जी जी जी, तो उस बारे में क्या? हाँ, दोनों पक्षों की तरफ से एप्लीकेशन है। वो कांता पे आरोप लगा रहे हैं, पैसा खाने का, ज़मीन के बेचने का आरोप लगा रहे हैं। तो दोनों उधर ये जो दूसरा ग्रुप है जो वहाँ भोर गाँव का। बता दें कि इस महापंचायत में पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक तंवर सहित सैकड़ों दलित समाज के लोग और अन्य महिलाएं एवं पुरुष शामिल हुए। प्रथम तहलका के लिए रोहतक से रिंकू परमार की रिपोर्ट।